माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने पिछले क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चर्चा किया था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें जान लीजिए कि बहुत सारे केवल रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और रासायनिक अभिक्रियाएं को याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ से एक एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या होता है जबकि, व्हाट हैपेंस, फिर परिवर्तन है, हाउ कन्वर्ट, फिर रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। तो यह सारे अभिक्रियाएं आपके सामने आएंगे और यह एग्जामिनेशन को देखते हुए आपको तैयारी करना है। तो इतना मान के चलेंगे कि यह कठिन तो जरूर है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको एग्जामिनेशन में 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह सबके सब रासायनिक समीकरण है। तो इसको कुछ हम तरीका बतलाएंगे जिससे एग्जामिनेशन में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस बनेंगे। आप चाह जाएंगे तो क्वेश्चन बनाना एकदम आसान हो जाएगा और यह रटने की सवाल नहीं होंगे। लेकिन एक काम करना होगा, आपको 2-4-5 बार जो मैं पढ़ाऊंगा उसको आपको कॉपी पर लिख करके प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है और आप लोग इतना मेहनत नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आप हिम्मत और धैर्य से काम लेंगे और निरंतर प्रैक्टिस करेंगे तो यह आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो आप लोगों को यही करना है कि जो मैं क्वेश्चन बतलाऊंगा उसको 2-4 बार कॉपी पर लिख करके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए आपको इस तरह के प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आप यह जानिए कि एग्जामिनेशन का कम समय है, फिर भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करा करके याद करा दूंगा और वह परीक्षा में 100% एग्जामिनेशन में आएंगे। मैं जो यहाँ पर क्वेश्चन रखा है वह क्वेश्चन बैंक से भी है और एनसीईआरटी किताब का संग्रह है। यह आपके लिए रामबाण है जो पढ़ करके जाएंगे और वहाँ से एग्जामिनेशन में लिख करके आएंगे। इस बात को ध्यान में रखना है और अब समय आ गया है पढ़ने का। आप लोगों ने एक वर्ष में क्या किया, कितना पढ़ा, हम जानते हैं कि आप लोग को उतनी अच्छी याद नहीं होंगे, लेकिन अभी का जो प्रैक्टिस होगा वह आपके लिए काफ़ी कारगर होगा और यह आपको करना पड़ेगा। तभी तो आप अच्छा मार्क्स लाएंगे और अच्छा मार्क्स लाएंगे तो आपके लिए आगे का जो कैरियर है वह बहुत सारे कैरियर हैं जहां पर आप लोग पढ़ करके एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। इतना तो करना होगा। अपने लिए नहीं कीजिए, अपने माता पिता के लिए कीजिए, देश के लिए कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। आप अपने सोए हुए आपको कुंठित को, आप अपने विचार को उभारिए और आप जागिए और उसको पढ़ करके तैयारी कीजिए। 1 साल का जो आपका मेहनत है वह 2 महीना में रिजल्ट में परिवर्तित हो जाएगा। मेरा ये दावा है। आप हमसे जुड़िए और पढ़ते रहिए। तो आज देखिए, मैं आपको बतला दूं कि हमने जो क्वेश्चन रखा है, क्या होता है जब इथीन को सांद्र गंधकाम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। इथीन को सांद्र गंधकाम्ल अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करते हैं एवं उत्पाद को जल के साथ उबालते हैं। देखिए आपको इथीन, इसका सूत्र होता है C2H4 और जल का सूत्र होता है H2O। सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में इसको जब अभिक्रिया कराते हैं तो इथेनॉल बनता है। यहाँ कितने कार्बन हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। 4 और 2 6 और 1 ऑक्सीजन। यहाँ देखिए 2 कार्बन और 5 1 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसे इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल कहते हैं। यानी जब इथीन को जल के साथ
सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इथेनॉल का निर्माण होता है। आप इस बात को समझेंगे, काफी बेहतर क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। क्या होता है जब इथीन, सूत्र क्या है, C2H4 को किसके साथ, H2O के साथ, किसके उपस्थिति में, H2SO4 के उपस्थिति में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है C2H5OH, जिसको इथेनॉल कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, तो क्वेश्चन बैंक में गलत बनाए हुए हैं, आप देखेंगे। यानी आप क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा जरूर है, लेकिन उसका सॉल्यूशन जो है बहुत गलत है। इस बात को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी सॉल्यूशन, आपको अच्छे सॉल्यूशन की जरूरत है, जो मैं बतला रहा हूं। नेक्स्ट है इथाइल इथेनोएट को जलीय KOH घोल में उबाला जाता है। जलीय KOH घोल में उबाला जाता है। किस में उबाला जाता है, तो जलीय KOH के घोल में उबाला जाता है। उबालने का मतलब गर्म करना। तो आप ये देखेंगे इथाइल इथेनोएट का मतलब होता है C2H5CH3COO। CH3COO को इथेनोएट कहते हैं और C2H5 को इथाइल कहते हैं। यानी इथाइल इथेनोएट का जो सूत्र होते हैं CH3COO C2H5 को किसके साथ, KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैसा होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए, जलीय होना चाहिए। जैसे ही इसको जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आप देखेंगे CH3COO, इसमें से K ले लीजिए, तो CH3COO K यानी पोटेशियम एसीटेट क्या बनाएंगे, पोटेशियम एसीटेट बना लिया, और बच जाते हैं C2H5 और OH है, यह इथेनॉल बनता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब इथाइल इथेनोएट को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम एसीटेट और इथेनॉल का निर्माण होता है। तो यहाँ इथाइल इथेनोएट को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम एसीटेट और इथेनॉल का निर्माण होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एवं मेथेनॉल को गर्म करते हैं। किसको गर्म करते हैं, तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एवं मिथेनॉल को गर्म करते हैं तो क्या प्रतिफल बनेगा। आप जानेंगे कि मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, इसको मेथेनॉल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यह अभिक्रिया करेगा ही नहीं, नो रिएक्शन, कुछ भी उत्पाद नहीं बनेगा, इसका कुछ भी प्रोडक्ट के रूप में नहीं आएंगे, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है एसीटल्डिहाइड को टॉल्यून्स प्रतिकारक के साथ गर्म करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। आप ये जानेंगे कि आप जो है एसीटल्डिहाइड को टॉल्यून्स प्रतिकारक के साथ गर्म करते हैं तो आपको उत्पाद के रूप में आपको एल्केनोएट, सिल्वर मिरर, जल और अमोनिया प्राप्त होता है। तो यहाँ देखेंगे CH3CHO को क्या कहते हैं, एसीटल्डिहाइड कहते हैं। ये टोलेन अभिकर्मक है या टोलेन परीक्षण है, ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड से लिया गया है। तो यह जो है आपको टोलेन अभिकर्मक के रूप में लिए हैं और इसमें क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है और क्या बना लिया, एल्केनोएट, सिल्वर, जल और अमोनिया। देखिए यहाँ कैसे बनाएंगे, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आपको देखिए कितने हैं, यहाँ पर 2 गो प्लस वाला है। देखिए यहाँ पर AgNH3 के होल ट्वाइस में आपको कितना प्लस है, 2 प्लस है, और कितना से गुना किया, 1 प्लस है, और कितना से गुना किया गया है, 2 से गुना किया है। तो यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ पर 3 OH माइनस है। तो 2 प्लस से 2 माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी एक के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। तो यह किसके साथ बनेगा, RCOO के साथ। तो 1 माइनस इधर है तो 1 माइनस इधर हो गया, एल्केनोएट।
अब देखना है यह सिल्वर है और यह क्या है, H2O है और अमोनिया है। देखिए यहाँ CH3, यहाँ पर आप देखेंगे CH3 CHO है और यहाँ पर सिल्वर है। तो यहाँ सिल्वर कै गो है, 2 गो सिल्वर है, 2 गो सिल्वर है। हाइड्रोजन कितने हैं आप देखेंगे, यहाँ पर अमोनिया 4 गो Na3, तो 2 दूना 4, 4 गो Na3 हो गया। सिल्वर जो है आपको 2 है। आप देखेंगे यहाँ पर कि कितने हैं हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन है आपको 3 गो और 3 गो ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यहाँ ले लिया गया है, तो 1 ऑक्सीजन बचा और यहाँ पर 3 है, तो 3 1 4, 2 ऑक्सीजन यहाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2H2 हो गया, ये जल हो गया, ये अमोनिया हो गया। तो इस तरह से यह आपको रिएक्शन आते हैं जब एसिटाल्डिहाइड को टॉलेन अभिकर्मक के साथ हाइड्रोक्साइड आयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केनोएट, सिल्वर, जल और अमोनिया का निर्माण होता है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनॉल को भस्मीय घोल को CO2 के उच्च दाब पर गर्म कर उत्पाद को अम्लीय जल के साथ गर्म करते हैं। तो देखना है यहाँ पर क्या है, फिनॉल है। फिनॉल को किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसके उपस्थिति में, H+ अम्ल की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो यहाँ आपको देखना है, यहाँ पर OH है, बेंजीन के साथ OH है, लेकिन CO2 है और यहाँ पर जो अटैच हुआ है वहाँ पर एक हाइड्रोजन है। तो COOH यह सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करता है या 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करता है। तो आप ध्यान रखेंगे, यह जो आज का जो हमने क्वेश्चन रखा है वह लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 है यहाँ पर आपको क्वेश्चंस हैं क्या होता है जबकि, और ये 5 का आंसर जो है यहाँ लिखा गया है। तो इस प्रकार आप जो है इसको क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को रिएक्शन को लिख करके तैयारी करेंगे। मैं 10 या 15 जो क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर व्हाट हैपेंस के रूप में रखेंगे, उसमें 5 क्वेश्चंस आपको 5 नंबरिया के रूप में यहाँ से आएंगे और 5 में 5 नंबर मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन मेहनत करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। क्या कठिन क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम दे रहे हैं। आप एक डॉक्टर, इंजीनियर जो बनने की जो यह होता है आपको टारगेट है, जो आपका +2 करने के बाद होता है या आपका जो भी कैरियर जो आगे बढ़ता है वह +2 पर है। तो इतना तो स्टैंडर्ड होना ही चाहिए। आपको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, आप इसको पढ़ेंगे। हम 2-3 सेट और ऐसा बतलाएंगे जो आपको और सारे जो आपको हल्का तो रहेगा ही, साथ साथ मेहनत करेंगे तो आप 5 में 5 मार्क्स ला सकते हैं। आज के लिए मैं इतना ही क्लास रखूँगा। यह लॉन्ग क्वेश्चन को आपको एक बार मैं फिर कहूँगा कि आप 2-4 बार लिख करके इसको तैयारी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मैं कल आपको अगले टॉपिक्स जो व्हाट हैपेंस ही रहेगा, लेकिन और अच्छे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे और पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ।